बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को देखेंगे। ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन 50 बच्चे जो हैं वो पॉकेट मनी लेके आए। एज अंडर यहाँ पे दी हुई है कि 5 से लेके 10 रुपये लाने वाले बच्चे 12 थे। इस तरह से 10 से 15 रुपीज़ लाने वाले 9 बच्चे थे। फाइंड हमने करना है इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर मीडियन एंड मोड। टेबल बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपके पास जो डाटा है ये ग्रुप फॉर्म में है। तो ग्रुप फॉर्म के लिए हमने पढ़ा था कि मीडियन हम किस तरह से मालूम करते हैं और मॉड किस तरह से मालूम करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन में कि किस तरह से हम इसका मीडियन और मॉड मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो रुपीस थे उनको क्लासेस में लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख ली, जो स्टूडेंट्स की तादाद थी। उसके बाद बच्चों हमने एक नया कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्यों बनाया है? क्योंकि हमें मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे चेक करें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं। बच्चों क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि आपने फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है। सबसे फ्रीक्वेंसी पहली जो है इसको आपने ऐसे लिख लेना है। नेक्स्ट क्यूमुलेटिव निकालने के लिए आपने इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है। 12 और जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको प्लस करना है, 21 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्यूमुलेटिव निकालने के लिए 21 और 18 को प्लस करना पड़ेगा। इस तरह से 39 को 7 के अंदर प्लस करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगी। 46 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को सम कर लिया है। अब हमने मालूम करना है मीडियन। तो मीडियन के लिए हमारे पास फार्मूला था L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर टू माइनस सी। अब हमने बच्चों यहाँ पे L भी मालूम करना है, H भी मालूम करना है और N भी मालूम करना है। N हमारे पास बच्चों 50 है। टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, टोटल बच्चे जो हैं वो 50 हैं। अब हमने n ओवर टू मालूम करना है तो 50 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। बच्चों यहाँ पे n ओवर टू सबसे पहले मालूम करेंगे क्योंकि इससे ही हमने L मालूम करना है और C मालूम करना है। अब यहाँ पे 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 आपने देखना है कि किन क्लास लिमिट्स के अंदर है। 25 आपने चेक करना है कि कहाँ पे आता है। अब यहाँ पे देखें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 21। नेक्स्ट है 39। इसका मतलब है कि 25 जो है वो इन 39 के अंदर आएगा। तो उसके लिए आपने इस क्लास को पिक कर लेना है और इस फ्रीक्वेंसी को पिक कर लेना है। अब जो 25 है ये आता है 39 के अंदर, क्योंकि 21 25 से छोटा नंबर है, 39 उससे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे आपने इस सारी रो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हमने बच्चों डाटा निकालना है। कैसे निकालना है वो ज़रा गौर करें। यहाँ पे आपने क्लास चेक कर लेनी है 15 से लेके है 20। ये हमारे पास होगा L। लोअर क्लास यहाँ पे जो है वो L है। ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी होगी और हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C। इससे पहले वाली आपने चेक करनी है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, वो आपका होगा C। तो यहाँ पे C हमारे पास आ जाएगा 21। उसके बाद आती है बारी H की। H आपने चेक करना है क्लास का साइज़ कितना है। 15 से लेके 20 तक नंबर्स काउंट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 5। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है L हमारे पास 15 है, H हमारे पास 5 है, F फ्रीक्वेंसी 18 है, C हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 39 से ऊपर वाली 21 है। तो इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा 15 प्लस 5 ओवर 18, 25 माइनस 21। n ओवर टू हमने मालूम किया था 25 आया था, तो 25 माइनस 21 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा। 20 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1.11 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 16.11 आ जाएगा। तो यहाँ पे मीडियन हमारे पास आ गया है 16.11। अब हमने बच्चों इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर मोड मालूम करना है। चेक करें तो यहाँ पे ग्रुप डाटा है, तो ग्रुप डाटा का कैसे मोड मालूम करते हैं इससे पहले हम बच्चों डिस्कस करके आ चुके हैं। तो एक दफ़ा फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मोड हम कैसे मालूम करेंगे जब हमारे पास ग्रुप डाटा होगा। ग्रुप डाटा का बच्चों मोड मालूम करने का फार्मूला 233 पेज के ऊपर लिखा हुआ है।
तो मोड मालूम करने का फार्मूला है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन इंटू एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। यहाँ पे एफ एम क्या होता है, एफ वन क्या होता है, एफ टू क्या होता है, ये बच्चों हमने मालूम करना है। एल हमने मालूम करना है और एच हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, वो हमने बच्चों मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम ये सारी चीज़ें मालूम करके मॉड मालूम करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमने मालूम करना है इस टेबल में से एफ एम। तो आपने चेक करना है कि इन फ्रीक्वेंसीज के अंदर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर आप चेक करें तो यहाँ पे 18 जो है ये सबसे बड़ी है। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा एफ एम। उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी एफ वन, और उसके बाद वाली जो होगी वो होगी एफ टू। तीन चीज़ें बच्चों हमने यहाँ पे मालूम कर ली हैं। एक एफ एम जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हमने एफ वन का नाम देना है और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हमने एफ टू का नाम देना है। अब बात हमने करनी है कि हमारे पास एल क्या होगा। तो एल आपने चेक करना है एफ एम जहाँ पे होगा उसमें क्लासेस कौन सी हैं, क्लास लिमिट कौन सी है। तो उसकी जो लोअर होगी क्लास वो आपका एल होगा। एच वही है, क्लास का साइज़ 5। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं और मालूम करेंगे कि हमारे पास मोड क्या आएगा। अब एल की जगह पे 15 लिख लेंगे, एफ एम 18 है, एफ वन 9 है, नीचे भी सेम लिख लेना, प्लस एच हमारे पास 5 है, 18 माइनस एफ टू हमारे पास 7 था। माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा, नीचे माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा। 45 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। एल की वैल्यू यहाँ पे 15 है, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे मोड आ जाएगा 17.25। अब हमने इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर अरिथमेटिक मीन मालूम करना है यूजिंग कोडिंग मेथड। अब यहाँ पे बच्चों आपने 5 कॉलम बनाने हैं, एक क्लासेस का, एक फ्रीक्वेंसी का, ये पहले से बने हुए हैं। इसके अलावा आपने 3 बनाने हैं, एक मिड पॉइंट का, दूसरा डी का और तीसरा एफ डी का। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन क्लासेस को प्लस करें और इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट निकलते आएंगे। जैसे 5 और 10 को प्लस करें 15 आता है, 15 को 2 से डिवाइड करें तो 7.5 आता है। इस तरह से 10 और 15 को ऐड करेंगे तो 25 आएगा, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा। इस तरह से बाकी भी आप मालूम कर सकते हैं। अब हमने मालूम करना है डी। डी इक्वल होता है एक्स माइनस ए के। एक्स यहाँ पे हमारे पास बच्चों ये वाली वैल्यूज़ हैं, मिड पॉइंट्स। ए हमने यहाँ पे बच्चों लेट करना होता है। लेट का मतलब ये है कि आपने आपने मिड पॉइंट में से कोई भी वैल्यू जो है उसको लेट कर लेना है, कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 17.5 मिडल वैल्यू को लेट किया है कि वो ए है। तो इन सारी वैल्यूज़ में से 17.5 को माइनस करना है। कैसे करेंगे वो देखें। 7.5 एक्स की जगह पे आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 17.5। ऐसे ही है बच्चों, जैसे चेक करें आप, 7.5 माइनस 17.5, बड़े नंबर के साथ माइनस है, माइनस आ जाएगा। 17 में से 7 को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से भी बच्चों कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10। इस तरह से 12.5 माइनस 17 आएगा -5। 17.5 में से 17.5 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, बाकी 5 और 10 आ जाएंगे। इस तरह से अब हमने मालूम करना है एफ डी। एफ और डी इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ तो -120 आ जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो -45 आ जाएगा। इस तरह से भी बाकी आपने मालूम कर लेनी है। फ्रीक्वेंसीज को सम कर लेना है, एफ डी को प्लस कर लेना है, तो यहाँ पे -90 आ जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो ए हमारे पास 17.5, सिग्मा एफ डी हमने मालूम कर लिया है -90, सिग्मा एफ 50 है, 90 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 17.5 में से 1.8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15.70। तो बच्चों यहाँ पे हमने कोडिंग मेथड से अरिथमेटिक मीन मालूम किया है, हमारे पास आ गया है 15.70। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना है। तो ये तरीकाकार है
अरिथमेटिक मीन मालूम करने का जब आपके पास डाटा जो है वो ग्रुप फॉर्म में हो। तो इन तरीक़ों से आपने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है और मोड मालूम करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजिस ऑफ 20 बॉयज़ इज़ 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डेज़। यहाँ पे अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है 20 बच्चों का, जो कि है 13 साल 4 महीने और 5 दिन। फाइंड द सम ऑफ देयर एजिस। हमने उनकी जो उम्रें हैं उनको उनका सम मालूम करना है। इफ़ वन ऑफ द बॉयज़ इज़ ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर। अगर उन बॉयज़ में से, उन 20 बच्चों में से एक बच्चे की उम्र एग्जैक्टली 15 साल हो तो व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़। तो हमने मालूम ये करना है बाकी जो बच्चे हैं 20 में से एक माइनस कर लें 90, बाकी 19 बच्चों की एवरेज एज क्या होगी वो हमने बच्चों मालूम करनी है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा था अरिथमेटिक मीन का कि एक्स का बार इक्वल होता है सिग्मा एक्स ओवर एन। एन हमारे पास यहाँ पे 20 है। यहाँ पे हमने सिग्मा एक्स मालूम करना है। अरिथमेटिक मीन भाई हमें दिया हुआ है और एन भी यहाँ पे दिया हुआ है। एन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो एन मल्टीप्लाई बाय एक्स का बार। तो एन हमारे पास 20 है, एक्स बार हमारे पास 13 ईयर 4 मंथ और 5 डेज़। ये उनकी उम्रें बच्चों यहाँ पे पहले से मेंशन है। अब 20 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 20 को 13 से करेंगे तो 260 ईयर आ जाएगा। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 मंथ आ जाएंगे। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डेज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप गौर करें तो ये 80 मंथ हैं, 80 महीने। 80 महीनों में हमने पहले साल निकालने हैं। तो 80 को आप डिवाइड कर लें 12 के साथ, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। 12 6 ज़ार हो जाएगा, 72 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 6 ईयर्स बन जाएंगे और 8 जो है वो मंथ बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है इसकी जगह पे 6 ईयर 8 मंथ। इस तरह से 100 डेज़ हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं। अब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 महीने बन जाएंगे, 90 डेज़ बन जाएंगे और ऊपर 10 दिन आ जाएंगे, क्योंकि 100 डेज़ के अंदर 3 महीने होते हैं और 10 दिन होते हैं। अब यहाँ पे ये जो 6 साल हैं इनको हमने बच्चों इसके अंदर प्लस कर देना है, क्योंकि साल के अंदर साल प्लस हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा 266 साल हो जाएंगे। अब यहाँ तक बच्चों हमने सोल्व कर दिया इसको। आगे हमने ये मालूम करना है कि एक बच्चे की उम्र 15 साल है, तो हमने उस बच्चे की उम्र जो है 15 साल, टोटल जो उम्र हमने निकाली है उसमें से माइनस कर लेनी है। 15 साल माइनस करेंगे तो बाकी जो हमारे पास आ जाएगी उसकी हमने एवरेज मालूम कर लेनी है। अच्छा, इफ़ वन बॉय, अगर जो है एक लड़के की उम्र 15 साल हो, सम ऑफ रिमेनिंग बॉयज़ एज। तो हमने यहाँ से बच्चों जो टोटल हमने निकाला था 266 साल 8 महीने 10 दिन, उसमें से 15 साल हमने माइनस किए हैं। सालों में से साल माइनस होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 ईयर्स 8 मंथ और 10 डेज़। अब हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए बच्चों इनको हमने प्लस कर लेना है और टोटल हमने जो हमारे पास बच्चे रह गए थे वो थे 19, क्योंकि एक को हमने पहले ही माइनस कर दी है। तो इनकी हमने एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी भी उम्रें होती हैं उसको प्लस करके टोटल उनकी जो तादाद होती है उस पर डिवाइड करते होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हमने सारी के सारी ये जो वैल्यूज़ हैं इनको सालों में कन्वर्ट कर लेना। सालों में कर लें, महीनों में कर लें, दिनों में कर लें। तो यहाँ पे सालों में किया हुआ है 251 ईयर्स। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास 11 मंथ थे। मंथ को हमने सालों में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपने बच्चों 11 को डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9166। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9166 को हमने 67 लिख लिया है। आप 66 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है 10 डेज़। 10 डेज़ को आपने कन्वर्ट करना है सालों में। अब एक साल के अंदर होते हैं 365 दिन, तो 10 को आपने डिवाइड करना है, 365 थे। तो यहाँ पे आप चेक करें 10 डिवाइडेड बाय 365, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0273। तो इस तरह से बच्चों आपने इन सारी वैल्यूज़ को ईयर्स के अंदर लिख लेना है। प्लस कर लें, इनको प्लस करके आ जाएगा यहाँ पे 251.9437 ईयर्स।
अब इसको डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 13.2602 ईयर्स। अब बच्चों दोबारा से हमने इसको सालों के अंदर, महीनों के अंदर और दिनों के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे वो ज़रा देखिए। यहाँ पे हमने बच्चों डिवाइड किया था, यहाँ पे हम अपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिवाइड का उलट जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। पॉइंट से पहले जो है ये कंप्लीट नंबर है 13 साल, ये हमारे पास हैं ईयर्स पॉइंट्स में। अब हमने यहाँ पे इनको कन्वर्ट करना है महीनों के अंदर भी और दिनों के अंदर भी। अब एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो इस वैल्यू को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो महीने आ जाएंगे 3.1224। अब मंथ है तो पॉइंट से पहले वाला कंप्लीट मंथ हो जाएगा, तो 13 साल हो जाएंगे यहाँ पे और 3 महीने हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 0.1224। अब महीने, एक महीने में 30 डेज होते हैं, 30 दिन। तो इस वैल्यू को आपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3.67 डेज। तकरीबन ये 4 दिन ही बनते हैं राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पे बन जाएगा 13 साल 3 महीने और 4 दिन। तो उन 19 बच्चों की जो एवरेज उम्र होगी बच्चों, वो 13 साल 3 महीने और 4 दिन होगी। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बच्चों, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप बच्चों आसानी से सोल्व कर लेंगे। बच्चों आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और आगे दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचती रहे।